हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ट्रांसमिशन मोड पर डिस्कशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेटा क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन के कितने डिवाइसेज हैं, उनके कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिनका उपयोग हम करेंगे डेटा कम्युनिकेशन में। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड एक्चुअल में कहता है कि इट इज़ यूज टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइस। अब इस बात को कैसे समझें हम, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दो हम पॉइंट बना लें। एक मैं यहाँ पर डिवाइस बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा डिवाइस ए है, ये है बी। अब ये दो डिवाइस अलग अलग पोजीशन पर है, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन ट्रांसमिशन मोड एक्चुअल में डिफाइन करता है कि द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइस। सिग्नल का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा, बी से के तरफ होगा, एक समय में होगा, अलग अलग टाइम में होगा। इसी पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन मोड एक्चुअली अगर कहा जाए तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब है कि वन कैन ट्रांसमिट एंड अदर कैन रिसीव मैसेज। मतलब अगर हम ए और बी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ए और बी ये दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, लेकिन ये बोलता है कि वन कैन ट्रांसमिट एंड अदर कैन रिसीव मैसेज। ये यूनिडायरेक्शनल मोड है। और यूनिडायरेक्शनल मोड कहने का मतलब फॉर द टाइमिंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऑलवेज ए कैन ट्रांसमिट डेटा एंड बी कैन रिसीव। अगर इस तरह का मोड हम बनाएं तो ये हमेशा ही ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा और ये हमेशा ही रिसीवर की तरह काम करेगा। ए ट्रांसमिट करेगा, बी रिसीव करेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा ए से बी की तरफ मूव करेगा। ये बहुत पुराना हमारा सिंप्लेक्स मेथड है डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा ट्रांसमिशन का। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग रेडियो या टेलीविज़न ट्रांसमिशन में देखते हैं। टेलीविज़न या रेडियो का ट्रांसमीटर किसी एक जगह होता है और हमेशा रिसीवर ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरह डेटा फ्लो करता है। ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरह डेटा फ्लो करने का मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में हम रिसीवर से कोई भी मैसेज ट्रांसमीटर को नहीं भेज सकते। तो ये सबसे सिंप्लेक्स मोड है, यूनिडायरेक्शनल मोड है और केवल ट्रांसमीटर टू रिसीवर मैसेज सेंड किया जा सकता है। रिसीवर is designed in this way, it can only receive the message and transmitter can transmit the message. तो सिंप्लेक्स मेथड में हमारा डेटा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि रेडियो टीवी ट्रांसमिशन तो हमको करना नहीं है। लेकिन इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये सबसे सिंपल पहला ओल्डेस्ट मेथड था जिसमें हम यूनिडायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन की बात करते थे। इसके बाद एक नया मोड हमने डेवलप किया, हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब क्या है, जरा सी इसको हम लोग समझ लें। हाफ डुप्लेक्स मतलब सीधी सी बात है, ए टू बी और बी टू ए दोनों ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है। यहाँ ए ट्रांसमीटर के साथ साथ रिसीवर भी होगा, बी ट्रांसमीटर के साथ रिसीवर भी होगा। ये ट्रांसमिट कर सकता है, बी रिसीव करेगा, बी ट्रांसमिट करेगा तो ए रिसीव करेगा। लेकिन यहाँ एक ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं ए और बी। जरा इस ऑपरेशन को आप समझ ले। ए और बी कहने का मतलब है कि आइदर ए और बी एक समय में किसी पार्टिकुलर टाइम की अगर बात करें तो data can transmit either A to B or B to A, but not simultaneously.
यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन का मोड क्या कहता है कि ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। दोनों ही ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर सकते हैं, दोनों ही रिसीवर की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एक समय में नहीं कर सकते। जब ए ट्रांसमिट कर रहा होगा तो बी रिसीवर के मोड में होगा, और जब बी ट्रांसमिट करेगा तो ए रिसीवर मोड में होगा। टू बी क्लियर, ये स्पष्ट होनी चाहिए। दोनों कर तो सकते हैं लेकिन एक समय में नहीं कर सकते हैं। एक समय में आइदर ए ट्रांसमिट कर सकता है और बी ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ पर और आगे क्या लिखता है कि व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव इट। इसका मतलब है कि दूसरा डिवाइस केवल और केवल रिसीव करने का काम करेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी दोनों ही डायरेक्शन में मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है। खास करके मिलिट्री एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा हमको, वहाँ पर हम इस तरह से ट्रांसमिट मोड का इस्तेमाल करते हैं वॉकी टॉकी का। इसमें वॉकी टॉकी में अगर ए ट्रांसमिट करेगा तो बी रिसीव करेगा, बी ट्रांसमिट करेगा तो ए रिसीव करेगा। मतलब एक समय में केवल एक, दो में से कोई एक ट्रांसमिशन के मोड में होगा और दूसरा रिसेप्शन के मोड में होगा। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के मोड के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस में यहाँ पर एक स्विच होगा और इस स्विच के द्वारा हम इनके मोड को चेंज कर सकते हैं। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड होता था, इसमें और भी डेवलपमेंट हमने किया। और नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट हुआ वो है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड आज के डेटा कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हम फुल डुप्लेक्स मोड की बात करते हैं। यहाँ पर बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली मतलब यहाँ और के जगह पर हम लिख सकते हैं ए एंड बी। दोनों ही ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोनों ही रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर एंड मतलब एक ही समय में ए बी के तरफ डेटा भेज सकता है, बी ए के तरफ भेज सकता है डेटा। स्वाभाविक है कि इनका बैंडविड्थ थोड़ा ज़्यादा होगा। एक ही केबल से ट्रांसमिट भी किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है और एट ए टाइम किया जा सकता है। अलग अलग यहाँ पर स्विचिंग मोड की बात ही नहीं है, कोई स्विच नहीं होगा। वो हमारा डिवाइस ही इतना पावरफुल है कि वो आसानी से डेटा को आसानी से ट्रांसमिट भी कर सकता है और हम चाहे तो रिसीव भी कर सकता है। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर के डेटा कम्युनिकेशन में मोबाइल है, टेलीफोन लाइन है और कंप्यूटर में जो डेटा हम भेज सकते हैं, हम मल्टीटास्किंग मोड की ही बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग मोड में ही डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो हमारे कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन या मोबाइल सिस्टम में, स्मार्टफोन में जो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है वो फुल डुप्लेक्स मोड में है, फुल्ली डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब डेटा ट्रांसमिशन में एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जब हम डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमेशा दो इंडिपेंडेंट डिवाइस की बात करते हैं। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई एक कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, दूसरा उसमें कोई आईओ डिवाइस है, इनके बीच भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। मेमोरी है तो मेमोरी के बीच भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो क्या ये डेटा कम्युनिकेशन हुआ? विद इन ए सिस्टम अगर डेटा एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो उसको कभी भी हम डेटा कम्युनिकेशन नाम नहीं देंगे, वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम डेटा कम्युनिकेशन शब्द करेंगे तो दो स्टैंड एलोन सेपरेट फिजिकल लोकेशन पर के डिवाइस की बात करते हैं। एक डिवाइस के अंदर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आप ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ हम डेटा कम्युनिकेशन अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दो स्टैंड एलोन सिस्टम की बात हो रही है, दोनों का ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है, तब यहाँ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर कम्युनिकेशन मोड में हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे। अब डेटा कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है बैंडविड्थ।
बैंडविड्थ क्या है भाई? तो बैंडविड्थ कहता है डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ए से बी के बीच हमने डेटा का कनेक्शन तो एस्टेब्लिश कर दिया, डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन क्या इस डेटा कम्युनिकेशन की स्पीड के विषय में बात कर रहे हैं? अगर हम डेटा कम्युनिकेशन के स्पीड की बात करें तो यहाँ पर टर्म आता है बैंडविड्थ। तो रेट ऑफ कम्युनिकेशन मान लेते हैं, यहाँ से कोई डेटा अगर हमारा मैसेज M1 ए से बी के पास मूव करता है तो किस स्पीड से मूव करेगा, स्पीड क्या होगा? अब ये स्पीड डिपेंड करता है बैंडविड्थ पर। यहाँ पर हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो कितना ज़्यादा बीट पर सेकेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीट पर सेकेंड की बात होती है, और इस बीट पर सेकेंड जो स्पीड है इसी को हम बैंडविड्थ से डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, इट इज़ मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। तो इस बैंडविड्थ के आधार पर हम डेटा कम्युनिकेशन को मेजर करने की कोशिश करें तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के आधार पर हमारे पास 3 तरह के बैंडविड्थ हैं। एक है नैरो बैंड। नैरो बैंड का कहना है कि यहाँ पर 45 to 300 बीट्स पर सेकेंड, BPS हम सिंपली लिखेंगे। अगर इस रफ्तार से डेटा ए से बी तक मूव कर रहा है तो हमारा जो केबल है, स्वाभाविक है केबल से ही डेटा मूव करता है, तो केबल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा नैरो बैंड होगा। और इससे थोड़ी स्पीड हम बढ़ा दें 9600 BPS, तो 9600 BPS वॉइस बैंड है। वॉइस जनरली कंप्यूटर में जो डेटा कम्युनिकेशन हम करते हैं वो वॉइस बैंड पर ही करते हैं, जिसमें कम से कम 9600 बिट पर सेकेंड की स्पीड है। इससे और बढ़ा करके अब तो 36000 बिट पर सेकेंड तक की बात भी हम करते हैं इस वॉइस बैंड लेवल पर। और नेक्स्ट हमारा सबसे पावरफुल बैंड है वो है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड स्पीड अप टू 1 मिलियन बीट पर सेकेंड, यहाँ पर BPS के बदले हम बोलते हैं 1 Mbps। तो ज़्यादातर कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हम ब्रॉडबैंड सिस्टम की बात करते हैं, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। और ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन का मतलब 1 Mbps, अब तो और भी ज़्यादा है, अब तो 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps की बात करते हैं। अलग अलग टाइप के केबल हैं, हाई स्पीड केबल हैं, हाई स्पीड बैंडविड्थ के केबल मिल जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे हम ब्रॉडबैंड स्पीड की बात करने लगे। तो आज हमारा कंप्यूटर में जो डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं या किसी भी डिवाइस में, स्मार्टफोन में भी डेटा कम्युनिकेशन है, तो ये कम्युनिकेशन एक्चुअली ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, जिसमें हम 1 MB, 10 MB या 100 Mbps के स्पीड से इस बैंडविड्थ पर डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं। एक बात यहाँ और ध्यान देने की है कि जब भी डेटा कम्युनिकेशन की बात होगी तो सबसे पहले हम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अगर डेवलप करना चाहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम हाई स्पीड बैंडविड्थ बढ़ाते चले जाते हैं तो डेटा कम्युनिकेशन तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन आज भी हमारा रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्पीड में डेटा हो। 4G से नहीं हुआ तो 5G की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हाई स्पीड बैंडविड्थ बढ़ाने की बात हो रही है, आप सीधे ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे हम बैंडविड्थ बढ़ाते जाएंगे अपने केबल का या ट्रांसमिशन मीडियम का, वैसे वैसे उसका कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब भी कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की बात होगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट कम है, छोटे लेवल पर काम करना है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क आप डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको 1 Gbps की ज़रूरत ही नहीं है। 1 Gbps हम करके क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमको लो स्पीड से भी काम चल सकता है। तो जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका उनका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है, नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट प्रोसेसिंग की बात हो रही है, अगर ऑनलाइन प्रोसेसिंग है तब तो अच्छी बात है, हाई स्पीड जितना संभव होगा हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन
बहुत सारे काम अगर ऑफलाइन में हो रहे हों, थोड़ा बहुत ही काम ऑनलाइन हो, तो ऐसी जगह पर 1 Gbps का अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं बैंडविड्थ का केबल या ट्रांसमिशन मोड को अडॉप्ट करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा कॉस्ट अधिक बढ़ जाएगा। और कॉस्ट अगर हमारा बढ़ता चला जाता है, और जबकि हमारा काम लो कॉस्ट में हो सकता है, इफ़िशिएंटली हो सकता है, इफ़िशियंसी पर हमको ध्यान देना। अगर इफ़िशियंसी हमारा अचीव हो रहा है लो कॉस्ट में ही, तो उसमें हाई कॉस्ट एसेसरीज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क हम डेवलप करना चाह रहे हैं, उनका अपना रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है, और किस तरीके से उसको वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, और कितना कॉस्ट वो बियर कर सकते हैं। कितना कॉस्ट बियर करना उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि इफ़िशिएंट होना चाहिए। अगर फिजिबल नहीं है, कोई भी कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी, तो अगर फिजिबल सॉल्यूशन हम नहीं देते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट, डेटा की स्पीड, और तब फिर बैंडविड्थ सेलेक्शन, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम अपने सिस्टम में अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसमिशन का, कौन सा मोड हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, किस बैंडविड्थ का हम केबल का इस्तेमाल करेंगे, और क्या हमारा रिक्वायरमेंट, हमारे रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिए, जिसमें ट्रांसमिशन मोड की बात हुई। ट्रांसमिशन मोड 3 तरह का है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। इसके साथ जब ट्रांसमिशन मोड की बात होगी तो बैंडविड्थ को भी ध्यान में रखना होगा आपको। अब बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड के आधार पर डिसाइड करते हैं हम। नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉडबैंड टेक्निक है, और इसमें से जो भी हमारे लिए सूटेबल होगा उस टेक्निक को हम एडप्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रॉपर इंस्टॉलेशन और नेटवर्क तैयार किया जा सके। इस बात का ध्यान रखेंगे, तभी हम एक सफल कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, नेटवर्क के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा हमारा एनालिसिस हो सकता है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे रोकते हैं, फिर डिटेल अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।